एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने बीए फर्स्ट ईयर के राजस्थान के भूगोल में हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ रहे थे और आज की वीडियो में हम राजस्थान की जो मृदा है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो राजस्थान की मिट्टी, राजस्थान की मृदा। देखिए, हम राजस्थान की मृदा के बारे में हम पढ़ते हैं तो इसको राजस्थान की जो मृदा है उसको कई भागों में विभक्त किया गया है। राजस्थान में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? सबसे पहली जो प्रकार की जो मृदा है वो है अपनी रेतीली मिट्टी। पहली है रेतीली मिट्टी। देखिए, राजस्थान में जो रेतीली मृदा है वो जो पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान में जहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है उन क्षेत्रों में रेतीली मृदा पाई जाती है। और राजस्थान में पाई जाने वाली जो रेतीली मृदा है उसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहली है उसको चार भागों में बांटा गया है, जिसमें पहली है रेतीली बालू मृदा, दूसरी है लाल रेतीली मृदा, तीसरी है पीली भूरी रेतीली मृदा और चौथी है खारी मिट्टी। ठीक है, इस प्रकार से राजस्थान की रेतीली मृदा को चार भागों में विभक्त किया गया है। और पहली है रेतीली बालू मृदा। रेतीली बालू मृदा, बालू मृदा। देखिए, रेतीली जो बालू मृदा है वह राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान के उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पे वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। उन क्षेत्रों में यह मृदा पाई जाती है। और इस पश्चिमी राजस्थान के जो प्रमुख मरुस्थलीय जिले हैं जिसमें मुख्य रूप से जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, उसके अलावा नागौर, चूरू, झुंझुनू, गंगानगर, इन जिलों में यह मृदा पाई जाती है और जहाँ पे वर्षा का औसत स्तर 10 सेंटीमीटर से भी कम होता है। और यह इस मृदा के जो कण होते हैं वो मोटे होते हैं और उसमें जो नमी धारण करने की क्षमता होती है वो बहुत ही कम होती है। इस मृदा के जो कण हैं वो मोटे होते हैं और नमी धारण करने की क्षमता कम होती है, इसलिए यह एक अनुपजाऊ मृदा भी मानी जाती है। और इस मृदा में विशेष रूप से बाजरा, मोठ और मूंग की ही फसल की पैदावार की जाती है। इसमें इस मृदा की विशेषता है कि इसके जो कण मोटे होते हैं, कण मोटे होते हैं इसके, और नमी धारण करने की क्षमता इसमें कम होती है। नमी धारण करने की क्षमता, नमी धारण करने की क्षमता कम होती है। और इसमें इसीलिए इसमें जिस प्रकार से जो उपजाऊ मृदा इसको नहीं माना जाता है। और इसमें मोठ, मूंग और बाजरे की कृषि ही इसमें की जाती है। ठीक है, तो यह है रेतीली मृदा, रेतीली बालू मृदा। उसके बाद दूसरी मृदा है लाल रेतीली मृदा। दूसरी है लाल रेतीली मृदा। तो लाल रेतीली मृदा का विस्तार हम राजस्थान में देखें, राजस्थान के नागौर, जालोर, पाली, चूरू, झुंझुनू और जोधपुर, इन जिलों में इस मृदा का विस्तार पाया जाता है। उसके बाद अगली मृदा है पीली भूरी रेतीली मृदा। अगली है पीली भूरी रेतीली मृदा। तो पीली भूरी रेतीली मृदा के विस्तार में हम देखें तो इसका विस्तार राजस्थान के नागौर और पाली में, राजस्थान के विशेष रूप से नागौर और पाली में इस मृदा का विस्तार पाया जाता है। उसके बाद अगली मृदा है खारी मृदा। अगली है खारी मृदा, खारी मिट्टी। और यह जो मिट्टी है वह राजस्थान के बीकानेर, बाड़मेर, जालोर और जैसलमेर में यह मृदा विशेष रूप से पाई जाती है, खारी मृदा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अगली प्रकार की है जो मिट्टी वो है भूरी रेतीली मृदा। दूसरी मृदा है भूरी रेतीली मृदा। तो हम भूरी रेतीली मृदा के बारे में हम देखें तो इसे हम सिरोजम या दूसर मरुस्थलीय मृदा भी कहते हैं।
इस मृदा को भूरी रेतीली मृदा को, इसे सिरोजम या फिर दूसरे मृदुली मृदा भी इस मृदा को कहा जाता है। और इस मृदा का जो विस्तार है वह अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में, जिसमें प्रमुख जिले हैं पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जालोर, सिरोही और जोधपुर। इन सभी जिलों में इस मृदा का विस्तार पाया जाता है। मतलब विशेष रूप से जो अरावली पर्वतमाला है, उस अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में इस मृदा का विस्तार पाया जाता है। और इस मृदा का रंग है वो भूरा होता है और इसमें नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की इसमें कमी होती है। नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की कमी, नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की इसमें कमी होती है और इसका रंग होता है भूरा। और इसमें नाइट्रोजन और कार्बनिक जो पदार्थ है, नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की इसमें कमी होती है। और इसमें फास्फेट जो तत्व है उसकी पर्याप्तता होती है। फास्फेट तत्वों की पर्याप्तता, फास्फेट तत्वों की प्रधानता होती में या पर्याप्तता होती है। इसमें कमी होती है नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की और पर्याप्तता होती है जो फास्फेट जो तत्व हैं उनकी इनमें प्रधानता होती है। और इस मृदा में ज्वार, बाजरा, मूंग और मोट का पैदावार इस मृदा में किया जाता है। किन किन फसलों का? बाजरा, मूंग, मोट और ज्वार का पैदावार इसमें किया जाता है। उसके बाद अगली प्रकार की मृदा है लाल और पीली मृदा। अगली मृदा है लाल व पीली मृदा। तो लाल और पीली मृदा के बारे में हम देखें तो इस मृदा में नाइट्रोजन, कैल्शियम और कार्बनिक यौगिकों की कमी होती है। नाइट्रोजन, कैल्शियम और कार्बनिक यौगिक की इसमें कमी होती है। नाइट्रोजन, कैल्शियम और कार्बनिक यौगिकों की कमी, कार्बनिक यौगिकों की इसमें कमी होती है। इस मृदा में नाइट्रोजन, कैल्शियम और कार्बनिक यौगिकों की इसमें कमी होती है। और इसमें जो इस मृदा में लोहे की जो ऑक्साइड है उसकी अधिकता होती है और लोहे की ऑक्साइड की अधिकता के कारण इस मृदा का रंग लाल होता है। ठीक है। और इस मृदा का जो विस्तार है वह है अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, इसके अलावा करौली और सवाईमाधोपुर में इस मृदा का विस्तार पाया जाता है। और इस मृदा का जो निर्माण है वो ग्रेनाइट और नीच चट्टानों के टूटने से इस मृदा का निर्माण हुआ है। ग्रेनाइट और नीच जो चट्टानें हैं उन चट्टानों के विखंडन से इस मृदा का निर्माण हुआ है। ठीक है। तो ये है लाल और पीली मृदा। उसके बाद अगली मृदा है मिश्रित लाल व काली मृदा। मिश्रित लाल व काली मृदा। मिश्रित लाल व काली मृदा। हम राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मृदा के विस्तार के बारे में देखें तो यह मृदा राजस्थान के भीलवाड़ा और उदयपुर के पूर्वी भाग में, भीलवाड़ा और उदयपुर के पूर्वी भाग है उस पूर्वी भागों में, इसके अलावा चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्रों में यह जो मृदा है इस मृदा का विस्तार पाया जाता है। और यह सामान्य की एक उपजाऊ मृदा है। इस मृदा में जो मालवा के पठार की जो काली मृदा है, मालवा के पठार की काली मृदा और दक्षिणी अरावली की जो लाल मृदा है उस दोनों मृदा का इसमें मिश्रण पाया जाता है। इसलिए इसको काली और लाल मृदा कहते हैं, क्योंकि इस मृदा में जो दक्षिणी अरावली की जो लाल मृदा है उसका मिश्रण है और जो मालवा के पठार की जो काली मृदा है वो दोनों मृदाओं का मिश्रण इसमें पाया जाता है। ठीक है। और इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और कैल्शियम और कार्बनिक पदार्थों की इसमें कमी होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम और कार्बनिक पदार्थों की इसमें कमी होती है। और इसमें कपास और जो इस मिट्टी में कपास और मक्के की जो पैदावार है वो अच्छी इसमें की जाती है। कपास, विशेष रूप से इसमें कपास और मक्के का पैदावार इसमें की जाती है। कपास और मक्का, इन दो फसलों का उत्पादन इस मृदा में किया जाता है। उसके बाद अगली मृदा है मध्यम काली मृदा। अगली मृदा है मध्यम काली मृदा।
अगली मृदा है मध्यम काली मृदा। हम इसके विस्तार में देखें तो इस मृदा का जो विस्तार है वो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, विशेष रूप से दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, इस मुख्य रूप से जो हाड़ौती का पठार है, हाड़ौती का पठार, कोटा, झालावाड़, बूंदी, इस क्षेत्र में यह मृदा पाई जाती है। और सामान्यतः इस मृदा में फास्फेट, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की इसमें कमी होती है। फास्फेट, नाइट्रोजन, फास्फेट, नाइट्रोजन और यौगिक पदार्थों की इसमें कमी होती है। यौगिक पदार्थों की कमी। और यह मृदा, इस मृदा का विस्तार कहाँ पे है? जो हाड़ौती का पठार है, हाड़ौती के पठार में इस मृदा का विशेष रूप से जो विस्तार है वो पाया जाता है, जिसमें कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारां ये सभी जिले इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और इसमें पोटास और कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा होती है। पोटास और कैल्शियम की, पोटास और कैल्शियम की पर्याप्तता। मध्यम काली मृदा में फास्फेट, नाइट्रोजन और यौगिक पदार्थों की कमी होती है और पोटास और कैल्शियम के पदार्थों की इसमें प्रधानता होती है। इस मृदा का विस्तार जो हाड़ौती प्रदेश है उसमें इस मृदा का विस्तार पाया जाता है। और इस मृदा में विशेष रूप से कपास, सोयाबीन और अफीम और संतरे का उत्पादन इस मृदा में किया जाता है। ठीक है। कपास, सोयाबीन, अफीम और संतरे का उत्पादन इस मृदा में किया जाता है। उसके बाद अगली मृदा है लाल लोमनी मृदा या फिर लाल दोमट मृदा। अगली है लाल दोमट मृदा। देखिए, लाल दोमट मृदा के बारे में हम देखें तो इसका जो विस्तार है वो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ठीक है, और चित्तौड़गढ़ में इस मृदा का विस्तार पाया जाता है। कौन कौन से जिले हैं? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़। विशेष रूप से दक्षिणी जो क्षेत्र है उस दक्षिणी क्षेत्र में यह मृदा पाई जाती है। और इस मृदा में पोटास और लोहे के तत्वों की इसमें प्रधानता होती है। पोटास और लोहे की प्रधानता, पोटास व लोहे के तत्वों की इसमें प्रधानता होती है। और इस मृदा का जो विस्तार है, लाल दोमट मृदा का विस्तार विशेष रूप से दक्षिणी राजस्थान में, और दक्षिण राजस्थान के जो जिले हैं कौन कौन से हैं? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़। इन जिलों में इस मृदा का विस्तार पाया जाता है। इस मृदा में पोटास और लोहे के तत्वों की इसमें प्रधानता होती है और कैल्शियम और फास्फोरस की इसमें कमी होती है। कैल्शियम और फास्फोरस की इस मृदा में कमी होती है और इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इस मिट्टी के जो कण होते हैं वो बारीक होते हैं, उसमें नमी धारण करने की क्षमता इसमें अधिक होती है। और इस मृदा में विशेष रूप से मक्के का पैदावार है जो इस मृदा में किया जाता है विशेष रूप से। ठीक है। उसके बाद अगले प्रकार की मृदा है जलोढ़ मृदा। अगली मृदा है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा, देखिए जो जलोढ़ मृदा है उसका जो विस्तार है वो राजस्थान में भरतपुर, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, इन जिलों में विशेष रूप से जो पूर्वी राजस्थान है, जो विशेष रूप से उत्तर पूर्वी राजस्थान है उसमें इस मृदा का विस्तार पाया जाता है। और इस मृदा का जो निर्माण है वो नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई जो मृदा है इसके द्वारा इस मृदा का निर्माण किया गया है। और यह एक उपजाऊ मृदा, विशेष रूप से उपजाऊ मृदा मानी जाती है। और इसमें जो विशेष रूप से गेहूँ, सरसों आदि का उत्पादन इसमें किया जाता है। गेहूँ है, इसके अलावा चावल, कपास, जौ, ज्वार, इन सभी का उत्पादन इस मृदा में किया जाता है। ठीक है। और इसमें चूना, फास्फोरस और ह्यूमस की इसमें कमी पाई जाती है और नाइट्रोजन तत्वों की इसमें प्रधानता होती है। इसमें किसकी प्रधानता होती है? नाइट्रोजन तत्वों की। नाइट्रोजन तत्वों की इसमें प्रधानता होती है। ठीक है। और यह जो मृदा है वो नदियों के द्वारा बहाकर लाई जो मृदा है वही जलोढ़ मृदा है। और यह एक अत्यंत उपजाऊ मृदा होती है, उपजाऊ मृदा।
ठीक है। और इस मृदा का जो विस्तार है वो विशेष रूप से राजस्थान में, जो उत्तर पूर्वी राजस्थान है, उत्तर पूर्वी राजस्थान में इस मृदा का विस्तार है। और जिसके प्रमुख जिले हैं जैसे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर है, ठीक है। इसके अलावा जयपुर और दौसा, इन जिलों में इस मृदा का विस्तार पाया जाता है, ठीक है। यह है जलोढ़ मृदा। यह विशेष रूप से जो उत्तर पूर्वी राजस्थान है, उत्तर पूर्वी राजस्थान में नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई है कि उपजाऊ मृदा है, ठीक है। उसके बाद अगली मृदा है भूरी रेतीली और कछारी मृदा। अगली है भूरी रेतीली और कछारी मृदा। देखिए यह जो मृदा है यह विशेष रूप से अलवर और भरतपुर में, यह अलवर और भरतपुर के जो उत्तरी भाग और गंगानगर और हनुमानगढ़ के जो मध्यवर्ती भाग है, इन भागों, गंगानगर और हनुमानगढ़ के मध्यवर्ती भाग और अलवर और भरतपुर के उत्तरी भाग में इस मृदा का विस्तार पाया जाता है। इसमें चूने, फास्फोरस और ह्यूमस की इसमें कमी पाई जाती है। चूना की, फास्फोरस की और ह्यूमस की, फास्फोरस और ह्यूमस की इसमें कमी पाई जाती है। ह्यूमस की इस मृदा में कमी पाई जाती है। और इस मृदा का जो विस्तार है वो गंगानगर और हनुमानगढ़ के मध्यवर्ती भाग और अलवर और भरतपुर के जो पश्चिमी भाग हैं उस क्षेत्र में इस मृदा का विस्तार पाया जाता है। उसके बाद अगली जो मृदा है वो है पर्वतीय मृदा। अगली है पर्वतीय मृदा। तो जो पर्वतीय मृदा है उस पर्वतीय मृदा का जो विस्तार है विशेष रूप से जो अरावली के जो क्षेत्र है, उन अरावली की जो पहाड़ियाँ है, उन अरावली की पहाड़ियों में इस मृदा का विस्तार पाया जाता है। और यह जो मृदा है इसकी परत तो बहुत पतली होती है और कण बहुत मोटे होते हैं और इसलिए यह इस मृदा में विशेष रूप से किसी प्रकार की कृषि नहीं की जाती है, ठीक है। और इस मृदा का जो विस्तार है विशेष रूप से अरावली के जो क्षेत्र है जिसमें सिरोही, उदयपुर, अजमेर, ठीक है, पाली और अलवर, इन जिलों में इस मृदा का विस्तार पाया जाता है, ठीक है। और इसमें इस मृदा की जो गहराई है बहुत कम होती है। गहराई कम होने के कारण से इस मृदा में किसी प्रकार की कृषि नहीं की जाती है और यह एक अनुपजाऊ मृदा ही मानी जाती है। तो ये है राजस्थान की मुख्य मृदाएं। तो आज की वीडियो में हमने राजस्थान की मुख्य मृदाओं के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम राजस्थान का एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।